भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व बेंगलोर दक्षिण से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पुणे में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की भूमिका हमेशा महिला विरोधी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नारी शक्ति विधेयक को लेकर कांग्रेस ने इतिहास में कई बार विरोध किया और 5 बार विधेयक पेश होने के बावजूद उसे खारिज किया गया। गौर से सुनिए आगे का विस्तृत बयान तेजस्वी सूर्या इनका। तो इसका फास्ट ट्रैकिंग के वो लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसे उम्मीद के साथ हम इंट्रोड्यूस किए, पर शायद अपने जो अंदाजा था, अनुमान था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, शायद अपना गलती था। वी थॉट दैट कांग्रेस पार्टी कैन नॉट डिफीट अ बिल दैट इज सो बाइपार्टिसन. We did not assume that the Congress party will stoop so low as to oppose even a bill of this nature. पर कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिक्स ही ऐसा है। 1996 से आज तक जो ऑपोजिशन कंसिस्टेंटली कांग्रेस पार्टी ने करके आए हैं, हमने सोचे शायद इस बार कांग्रेस पार्टी उस प्रकार के राजनीति से एक एक्सेप्शन लेगा और महिला को सपोर्ट करेंगे। We were proved wrong. The Congress party proved once again that they are anti-women. देखिए, हम जनता के पास जा रहे हैं। It will happen. लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो होता है वो जनता होती है। हम इसलिए जनता के पास जा रहे हैं और ये सब कॉमन सेंस की चीज है जी। मैं भी एक सांसद हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप यहां देखें, there are certain constituencies in the country where population या voters के जो संख्या है, it is around 20-25 lakh. There are some seats where 35 lakh. कुछ सीट्स हैं जहां 8-10 लाख के लिए। संविधान कहता है one man, one value, one vote. How is this principle being equally applied in a constituency of 6 lakh? Constituency of 20 lakh, constituency of 35 lakh? कैसे लागू है? ये लोग डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि डिलिमिटेशन एक प्रकार के गैर कानूनी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। डिलिमिटेशन संवैधानिक मैंडेट है और 1971 में जब फ्रीज हुआ था, उससे पहले क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू that delimitation should be carried out after every census. क्यों किया गया था? अंबेडकर जी ने और बाकी जब चाहे, why did they ensure that there should be delimitation after every 10 years? क्योंकि आम जनता की आवाज बुलंद रहे, उनके ठीक प्रकार के रिप्रेजेंटेशन एक डेमोक्रेसी में हो। दिस वाज द रीजन। 1971 से 2026 तक पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है, पर आप डिलिमिटेशन नहीं करना चाहते, तो यू आर डिफीटिंग द डेमोक्रेटिक राइट टू बी इक्वली रिप्रेजेंटेड बाय द सिटीजन। मैं आपको बेंगलोर का उदाहरण देता हूं, इनका दुगलापन कैसा है। बेंगलोर में कांग्रेस सरकार पिछले 1 साल में बेंगलोर के कॉर्पोरेशन को इन्होंने डिलिमिटेशन की है। कारण क्या था उनका? पॉपुलेशन बढ़ा है, बेंगलोर बढ़ गया है, इसलिए डिलिमिटेशन कर रहे हैं। बेंगलोर के पास एक कॉर्पोरेशन था, वो एक कॉर्पोरेशन को तोड़कर कांग्रेस सरकार ने 5 कॉर्पोरेशन की। व्हाट इज देयर लॉजिक? बेंगलोर का पॉपुलेशन 15 साल में बढ़ा है, तो ओरिजिनली जो वार्ड्स था बेंगलोर कॉर्पोरेशन में वो 198 वार्ड्स था, उसको बढ़ा के 370 के आसपास इन्होंने इंक्रीज किए। लॉजिक क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है। बेंगलोर के कॉर्पोरेशन को 198 से 369 बढ़ाने के लिए ये लॉजिक ठीक है, पर देश के पार्लियामेंट में या देश के असेंबली में पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को बढ़ाने का इनका लॉजिक, तब उसको विरोध करते हैं। क्या लॉजिक है जी? इसमें बहुत स्पष्ट होता है। बेंगलोर में, कर्नाटका में हम अधिकार में हैं, हम सत्ता में हैं,
हम डिलिमिटेशन करेंगे वो ठीक है, पर जब बीजेपी अधिकार में होगा तब डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। आप हर चीज देखिए, देश में कई बार एसआईआर हो चुका है, जब कांग्रेस सरकार में थे कई बार एसआईआर हो चुका है, तब एसआईआर का विरोध इन लोगों ने नहीं किया, पर आज एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार में, इफ दे डू इट इज राइट, इफ बीजेपी डज इट इज रॉन्ग। दिस इज द कांग्रेस पार्टीज स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स।